हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। जिस नंबर सिस्टम को हम लोग 1 to क्लास से पढ़ते आए हैं और जिसका ज़रूरत जो है वो हर तरह के एकेडमिक एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जिसका ज़रूरत हम लोग को पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हिंदी में जिसको बोला जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसका पहला टर्म्स होता है इंटीजर। इंटीजर्स को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक संख्या। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर हम लोग का दुनिया में जितनी भी काउंटिंग नंबर है या गिनती की संख्याएं जितनी भी है वो सभी हम लोग का इंटीजर्स है। गिनती की संख्या के अलावा जो है वो सभी गिनती संख्याओं का नेगेटिव या फिर जीरो, वो सभी संख्याएं जो है वो हम लोग का इंटीजर्स आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा नंबर जो है वो इंटीजर है। या फिर 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सभी नंबर जो है वो इंटीजर है। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हिंदी में धनात्मक पूर्णांक। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? तो ये सभी इंटीजर्स में से जो भी हम लोग का नंबर पॉजिटिव होगा वो हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6, मतलब जिस भी इंटीजर्स के पीछे अगर माइनस लग जाए तो हम लोग समझ जाएंगे क्या, वो नंबर जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? नॉन का मतलब होता है नहीं, मतलब कि जो इंटीजर अगर पॉजिटिव नहीं है वो इंटीजर जो होगा वो हम लोग का नॉन पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे कि 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये सारा नंबर जो है वो हो जाएगा हम लोग का नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर के बारे में, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? वो सभी इंटीजर जो अगर हम लोग का जो हम लोग का नेगेटिव नहीं है उसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो नॉन नेगेटिव या तो 0 होगा या तो फिर पॉजिटिव होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको हम लोग जैसे लिखे हैं क्या कि नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो काउंटिंग नंबर होता क्या है? तो काउंटिंग हम लोग शुरू करते हैं कितने से? तो काउंटिंग शुरू किया जाता है 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक का जो नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा नंबर जो है वो हम लोग का हो जाएगा नेचुरल नंबर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे
होल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में। इसको बोला जाता है हिंदी में पूर्ण संख्या। ये हम लोग का हो जाता है क्या, तो होल नंबर हो जाएगा। जैसे हम लोग का जो भी हम लोग का नेचुरल नंबर है, अगर हम लोग उसी में जीरो को भी इंक्लूड कर ले तब जो नंबर बनता है वो हम लोग का हो जाता है होल नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि होल नंबर आखिर लिखते कैसे। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारा नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा होल नंबर। इसके बाद होता है इवन नंबर। इवन नंबर हिंदी में बोला जाता है सम संख्या। अब हम लोग यहाँ से जो है वो सभी का डेफिनेशन भी लिखेंगे। अब क्या है कि हम लोग इसका डेफिनेशन सभी का इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में समझना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। जिसको समझाने का काम जो है वो हिंदी में भी आपको कर दिया जाएगा, और डेफिनेशन जो वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, जिसको आप हिंदी में भी अगर इंग्लिश में लिखा हो तो आप उसको हिंदी में भी ईजिली वे में जो है वो समझ सकते हैं, कहीं कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे हम लोग इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर को हिंदी में बोला जाता है सम संख्या। तो इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, वो नंबर जो हम लोग का 2 से डिविजिबल होगा। ए नंबर विच इज completely divisible by 2 is called even number। even number इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है कि इवन नंबर का यूनिट प्लेस ऑफ इवन नंबर इज 0 2 4 6 8। ये सारा क्या है कि हम लोग का इवन नंबर में क्या होगा कि उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो हम लोग का 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात हम लोग को देखना होगा कि आखिर यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस होता क्या है। जैसे हम लोग अगर कोई नंबर अगर लिखते हैं 945 945 तो ये हम लोग का 5 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिट प्लेस, ये हो जाएगा टेंस प्लेस, और ये जो 9 है वो जाता है 100 प्लेस। इस तरीके से हम लोग सभी के बारे में देखते हैं कि क्या हम लोग का यूनिट प्लेस होता है, क्या टेंस प्लेस होता है और क्या 100 प्लेस होता है। जैसे 945 तो 5 हो जाएगा यूनिट प्लेस, 4 हो जाएगा टेंस प्लेस और 9 जो है वो हो जाएगा 100 प्लेस। मतलब कोई भी नंबर जिसको अगर इवन होना है तो उसका ये वाला जो यूनिट डिजिट जो है वो हम लोग का इवन होना चाहिए। अगर हम लोग इवन नंबर के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सारा नंबर। इसके अलावा जो हो जाएगा जैसे हम लोग 748 यूनिट प्लेस 8 है तो ये नंबर हम लोग का इवन हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग 1296 यूनिट प्लेस 6 है तो ये नंबर भी हम लोग का हो जाएगा इवन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर इसको हिंदी में बोला जाता है विषम संख्या। तो ऑड नंबर क्या होता है, ए नंबर which is not exactly divisible by 2 is called odd number। इसका क्या होता है कि यूनिट प्लेस ऑफ ऑड नंबर इज 1 3 5 7 और 9। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 1 3 5 7
9, 11, 13, 15, ये सारा नंबर जो है वो ऑड नंबर है। इसके अलावा हम लोग अगर ऑड नंबर की बात करें, जैसे हम लोग लिखते हैं 895, यूनिट प्लेस 5 है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये नंबर जो है वो ऑड है। उसी तरीके से हम लोग 1279, ये नंबर का यूनिट प्लेस 9 है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये नंबर भी जो हम लोग का वो ऑड है। इसको सबसे पहले क्या करना है कि इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे कि इसके अलावा हम लोग का इवन ऑड के अलावा भी क्या होता है।